हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो भाई अब मैं बात करने वाला हूँ उन लड़कों के बारे में जो लड़के प्ले बॉय होते हैं, जो लड़कियों के साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं, चार चार लड़कियां रखते हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बनाना उनके लिए लगता है जैसे कि नॉर्मल चीज़ है। एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई। वो सेंचुरी हासिल करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मुझे 100 बनानी है और दोस्तों के सामने कहना है, देख भैंस की आंख, मैंने 100 लड़कियां पटाई। ठीक है। तो इन्हीं लौंडों से बच के रहना है। इन्हीं लौंडों के बारे में आज बात करने वाला हूँ एंटरटेन में। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है। अब बने रहो वीडियो पे, वीडियो डालो है मजा। ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है कि अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई, ऑफिस के अंदर सीन होता है। मैं जब जब जॉब करता था तो वहां पर सीन ये होता है भाई कि एक लड़का, उसने गर्लफ्रेंड बना ली। एक लड़की को लग रहा है ये मेरा ही है। ठीक है। उसे ये नहीं पता कि उसकी कई है। उसने कई को अपना दिल दे चुका। ठीक है। वो दिल नहीं, वो पता नहीं क्या क्या दे रहा है। ठीक है लोग। तो उसने एक लड़की सेट करी, चल भाई। फिर दूसरी सेट कर ली, तीसरी सेट कर ली। और मतलब इस तरह से, मतलब वो कहीं भी जाता ना, लड़की सेट करता है। ठीक। और लड़कियां लगता है, लड़के को लगता है यार ये लॉयल है। लड़के गेम खेलने में नंबर वन है भाई, सही बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसे लड़कों के बारे में बता रहा हूँ, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। ठीक है। तो भाई ऐसे लड़के क्या करेंगे, एक लड़की पटाएंगे, दूसरी पटाएंगे, तीसरी पटाएंगे, चार जगह अपना सिस्टम उनका सेट होगा। ठीक है। और तुम जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइन लगी पड़ी है यार। तुम कहोगे ना कि अरे छोड़ हटा ब्रेकअप, तो कहेगा भाड़े में से ब्रेकअप। मेरे पास ऑलरेडी गिनतियों की संख्या, लड़कियों की संख्या की कमी नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो किसी कंपनी में जाएंगे, चार लड़कियों से रिलेशन बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद किसी कंपनी, उस कंपनी छोड़ा, दूसरी जगह गए, फिर वहां सेट करी लड़कियां। तो ये चीज हो रहा है। तो लड़कियां भी कैसे सेट हो जाती हैं, लड़के का लुक्स यार, स्मार्ट कितना लग रहा है, हैंडसम यार, उसकी आंखें, उसकी इसके बाल, उसके कपड़े, उसका लुक्स, उसकी स्मार्टनेस यार। और अंदर कितना कुत्ता है वो तुमने चेक ही नहीं करा। ठीक है। इंक्वायरी करी नहीं, पता नहीं करा है कितना हरामी है, इसके बैकग्राउंड में पास्ट में कितनी लड़कियां आज की लाइफ में, वो तुमने नहीं देखा। तुमने लगा यार ये तो बेस्ट है, बस लपक लो झपक लो से, पकड़ लो कहीं निकल ना जाए। और इसी स्मार्टनेस का वो फायदा उठाता है, लड़के सेट करता है एक एक करके। ठीक है। कोई कहता मेरे लुक्स पे मरती है तू, ठीक है, ठीक है भाई मर तू मेरे लुक्स पे। मैं लुक्स ही बना रखा, जिम विम करके एकदम बॉडी बना के रखते हैं एकदम बढ़िया। कपड़े वपड़े एकदम बढ़िया, इंग्लिश में बात करेंगे एकदम तरीके से, कामली तरीके से हैंडल करेंगे, स्माइल करेंगे एकदम पॉजिटिव तरीके से। और एक अपना टसन जमाएंगे यार, हम ही है यार शाहरुख खान, मेरे पास आओ यार, कहाँ तुम चूते चक्कर में पड़ी हो। ठीक है। तो ये सीख होता है भाई, लड़के लोग गेम खेलने में नंबर वन होते हैं। अब लड़कियां भी खेलने लगती हैं, सब खेल रहे हैं अब गेम। गेम गेम चल रहा है ना। ठीक है। तो भाई ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है, अगर मैनेजर है, बॉस है, तो भैया पक्का तीन चार लड़के सेट करके काम चल रहा होगा उसका। ठीक है। नहीं उसकी होंगी 100%, मान सकते, पावर है उसके पास, लड़की कैसे नहीं। वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, तुझे कंपनी से निकाल देंगे, या तो उसे कुछ प्यार से सेट करेंगे, या तो फिर दबा के मतलब उसे टेंशन देंगे, उसे ऐसे लड़की को मतलब फोर्स करेंगे। तो सेक्सुअल हरासमेंट जो लड़की के साथ ऑफिस में सबसे ज्यादा, वर्क प्लेस में काफी ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये चीज होती है, जो जो बॉस बैठा है, मैनेजर बैठा है, वो दबा के एक्सप्लॉइट करते हैं लड़कियों के साथ। ठीक है। ये चीज होती है। तो भाई ऐसे लड़कों से सावधान हो जाओ, ऐसे बॉस से, ऐसे मैनेजर से अलर्ट हो जाओ। ये मत सोचो कि यार यही कंपनी है, यही बॉस है और मेरी कहीं नौकरी लगी हुई नहीं, तो मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, जो वो कह रहा है मैं कर लेती हूँ। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, कंपनी कई सारी है। ठीक है। एक ही कंपनी वो नहीं है जिसमें तुमने जॉब करी, जिसमें तुम्हें हल्की आदमी मिल गया, तुम्हें लग रहा है कि अब तुम मैं कहाँ जाऊंगी। तो पहले अगर तुम चाहते हो ना इस चीज से निकलना चाहते हो अपनी एक एक क्या होगा, रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जीना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट करे या टॉर्चर करे, मेंटल फिजिकली टॉर्चर करे, तो आपको ना पहले अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने आप में पावरफुल बनना पड़ेगा। आप जहाँ पैर रखो वहां लोग तुम्हें कहेंगे मेरी कंपनी में आ रहे, मेरी कंपनी में आ रहे, समझ आ रहे। तो कोई बेकार कंपनी आई है, बेकार कंपनी में गए, मैं नहीं पता इसका बॉस ठरकी है और यहाँ पे भैया ऑफिस में यही चलता है। ठीक है। लड़के सेट करो, बिस्तर में सो, ये अपने फिर मीडिया लाइन के अंदर भी यही सीट चल रहा है, कॉर्पोरेट में, तुम जहाँ देखोगे वहां से ये है। ठीक है। जहाँ लड़की होगी वहां साला कोई ना कोई सोचेगा कि ये सेट मेरे साथ हो जाए। ठीक है। ये चीज चल रहा है। ठीक। तो भाई ये सब चीज चलती है। अगर ये सब चीज चल रही है तो तुम सीधा कंपनी को रिजाइन दो, छोड़ो, दूसरी कंपनी में ज्वाइन करो। कोई ना कोई कंपनी तो ऐसी होगी जो जो वहाँ ये सब गंद नहीं मचती है। ऐसा तो है नहीं सारी कंपनी में ये गंद मचती है, ऐसा तो है नहीं। तो तुम्हें जब तक बेस्ट कंपनी ना मिल जाए ना, कंपनी छोड़ते रहो। और सो अगर तुम्हें लग रहा है कंपनी का टोर से बर्दाश्त नहीं कर पाओ, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, तो अपनी स्किल का यूज करके फ्रीलांस स्टार्ट करो, करियर के साथ
कुछ साइड हसल करना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब स्टार्ट कर दो। अगर चाहते हो इन चूतियों से खिसकना, तो इन चूतियों से खिसकने के लिए इनकम सोर्सेस बढ़ाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम जा क्यों रहे हो, जॉब करने के लिए जा रहे हो, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अपनी जो फाइनेंशियल नीड है, जो खर्चे हैं, वो उसके लिए तो जा रहे हो। और कोई तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पैसे कमाने के लिए कोई मजा आ रहे हैं, सबको मजबूरी है, सबकी कुछ जिम्मेदारी है, इसी वजह से जा रहे हो ना। तो कोशिश ये करो कि अपने इनकम सोर्सेस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। कई सारी स्किल्स हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। यूट्यूब स्टार्ट कर दो। तुम कम से कम 4 से 5 स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दो। एकदम एक साथ सारी चीज पे नहीं होगा। पहले स्टार्ट करो यूट्यूब, यूट्यूब पर रेगुलरली पहले कंटेंट अपलोड करो, कम से कम 500 वीडियोस अपलोड करो, लॉन्ग वीडियो, और 500 करो शॉर्ट वीडियो। ये टारगेट बनाओ। जैसे ही वो हो जाए, इसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेके अब डालना स्टार्ट करो। पहले कंसिस्टेंसी के साथ दबा के मेहनत करो, फिर इसका फ्रीलांसिंग सीखना स्टार्ट करो। एक करियर को पहले स्ट्रॉन्ग करो, वो जम जाए, उसको लाइन पे लगा दे, चलता रहेगा अपने आराम से। फिर दूसरे करियर को सीखो, तीसरे को सीखो, अरे तो 3-4 इनकम सोर्सेज बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि जॉब में बहुत बुरा हाल है, मैं सही बता रहा हूँ। आपका टॉर्चर होता है दबा के, ठीक है। 8 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे काम कराते हैं। ये हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे देख लो तुम, ठीक है। तो जॉब में होता है एक्सप्लॉइट आपका, ठीक है। आपको घर केवल इसलिए भेजा जाता है, जाओ जाके सो लो और रिचार्ज होकर सवेरे यहाँ आ जाना, ठीक है। फिर तुम्हारी दिन भर चूसेंगे तुम्हें, फिर रात में भेज देंगे। चूस के तुमको गन्ने का जूस निकाल देगा ना, बिल्कुल चूस के। तो जाओ, खाना पीना खाओ, रेस्ट करो, फिर आ जाओ। तो ये चीज़ है। तो भाई जॉब में जा रहे हो तो पहले से डिसाइडेड हो जाओ। कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, कभी भी निकाले जा सकते हो। वहाँ पे कोई भी ड्रामे हो सकते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब चीजें होती है। कोई ना कोई चूतिया मिलेगा तुम्हें जो दिमाग चाटेगा तुम्हारा, कोई ना कोई बॉस होगी जो तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। आ, अगर बॉस है, अगर तुमने उसके हिसाब से नहीं करा तो वो तुम्हें काम का प्रेशर इतना देगा, फिर तुम्हें टेंशन देगा, तुम मतलब तुम्हें टॉर्चर करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो भाई इस चीज से निकलने का तरीका केवल ये है कि अपने स्किल पे काम करो, ये तो मास्टर बन जाओ। पैसे आते हैं स्किल पे। दो तरीके देखो, कई लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, उनके फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं, वैसे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तरीके कई सारे हैं। लोग अपनी इज्जत बेच के पैसा कमाओ, या तो अपनी इज्जत प्यारी है, रिस्पेक्ट के साथ चाहते हैं कि नहीं यार मुझे इस तरह का काम नहीं कर सकती, तो भाई सीधा स्किल पे काम करना स्टार्ट करो, अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, घर से वर्क फ्रॉम होम करो, ठीक है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, डेडिकेटेड। अगर तुम चाहते हो ना जॉब की जाल से निकलना, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज से निकलना। पर जिंदगी बड़ा आराम रहेगा। और नहीं करोगे, सोचोगे नहीं मैं घर पे जाती हूँ, थक जाती हूँ, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहोगे, मैं कैसे सीखूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं संडे को मैं थक गई हूँ, ये वो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारी बैंड बजेगी, ठीक है। तुम कभी निकल नहीं पाओगे। रोज तुम्हें टेंशन होगी, यार आज बॉस ये कहेगा, वो है, आज काम दिया, ये वो फला दिखा। बोनस मिल जाता खुश करने के लिए, दिवाली का बोनस मिल गया तो खुश हो गए, बाकी दिन तुम्हारी मारी जा रही काम करा करा के, ठीक है। फिर तुम्हें बोनस मिल गया, कभी तुम्हें कहीं कहते हैं बर्थडे था तो उसमें है सेलिब्रेशन को, इन्हीं चूतियापंथी में छोटे छोटे इवेंट में खुश हो रहे हो कि यार इतना कुछ फायदा मिल रहा है। लेकिन उसके लिए तुम्हारी जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, फिजिकल की वाट, तुम्हारा फिजिकल जो हेल्थ है वो तुम्हारी वाट लग रही है, ठीक है। तो बीमारी हो रही है, डायबिटीज हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। ये सब बीमारी हो रही है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, लोअर पेन में दर्द हो रहा है। तो तुम ये सब ऐसी तैसी कहा कि जब तुम्हें कुछ पैसा मिल रहा है, तो तुम यार तुम तुम पैसा कमा रहे हो एक टाइम तक, कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा ये। कभी ना कभी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि इस चीज से निकलना है। नहीं निकलोगे, आगे दिक्कत होगी। जितना जल्दी हो सके जॉब में केवल जाओ एक्सपीरियंस लेने के लिए। हाँ, जिंदगी भर मेहनत मत करो, उनकी बिल्डिंग बनाने मत जाओ। वहाँ जॉब करने जा रहे हो, जब सोच रहे हो उनकी बिल्डिंग बनाने, तुम 10 लाख का काम करते हो तब तुम्हें 1 लाख की सैलरी मिलती है। ये तुम भ्रम से आ जाओ कि तुम बहुत स्पेशल हो। कुछ नहीं हो स्पेशल। जब तुम्हें लगेगा तुम किसी काम के लिए, तुम्हें निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो इसलिए भाई अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो, लर्निंग स्टार्ट करो। मैं भी जॉब कर रहा था, मैंने भी जॉब छोड़ चुका हूँ परमानेंटली। मैं जॉब कभी नहीं करता, ठीक है ना, मैंने की अभी तक। 5 साल हो गए उस चीज़ को छोड़े हुए, ठीक है। बस फ्रीलांसिंग करता हूँ फुल टाइम, और अपने और चीज़ों पर और कई सारी चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वर्क फ्रॉम होम करोगे तो कई सारी चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जॉब में केवल जॉब ही होगी, जॉब में केवल जॉब ही होगी। खाने तक का हो जाएगा, बस जिंदा रह सकते हो। जॉब में तुम्हें पैसा इतना मिलता है, जिंदा रहो मरना जाओ, इतना पैसा नहीं मिलेगा जो तुम कि मौज मार रहे हो, वो तो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी बात, जिनको मिल रहे हैं उनकी बात अलग है, जिनको बहुत पैसा मिल रहा है उनकी बात अलग है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी बात करो जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करने के बाद जब तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, और वही पैसा आगे जाके डॉक्टर को दोगे, तो फायदा क्या है। तो भाई देखो, जॉब में केवल जॉब ही होती है, जिंदा रह पाओगे, ठीक है। अपनी कुछ नीड्स हुई वो पूरी हो पाएंगी। जॉब के साथ तुम ना जिम कर पाओगे, टाइम निकालना पड़ता है, भाग भाग के आना पड़ता है 1 घंटे के लिए। रात में थके हुए आ रहे हो,
बहुत सारे ड्रामे होते हैं, ठीक है, वो टाइम निकालना पड़ता है, इसमें एक अलग ही ड्रामे है। तो इसका तरीका केवल ये है भाई, इसका तरीका केवल ये है कि अगर जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, कि जॉब करो, 1-2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लो, इसके बाद उसको परमानेंटली कर दो, टाटा बाय बाय। तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, साथ साथ जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देना पैरेलली, जैसे क्लाइंट तुम्हारे अच्छे खासे बन जाए, इतनी इनकम आ जाए, जॉब जितनी, जॉब छोड़ देना, भागने जाए, ठीक है। और फ्रीलांस के साथ भी कुछ और करियर भी, ठीक है, फ्रीलांस भी कंसिस्टेंसी इनकम नहीं देता है, याद रखना। ये मैं सोच रहा कि फ्रीलांस बोल रहा हूँ जाके कूद गए फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस में रेगुलर इनकम नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक, अप एंड डाउन होती है। तो आप क्लाइंट बना के रखने पड़ेंगे, और फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ती है, क्लाइंट कैसे लेके आते हैं, एड्स कैसे रन करते हैं, सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। आउटरीच कैसे करते हैं, क्लाइंट सब मीटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो जॉब में केवल तुम काम करते हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट रहता है बस, और वो तुम्हें काम करके आना है बस, मगर फ्रीलांसिंग में सब कुछ करना आना चाहिए, ये चीज़ है। फ्रीडम चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं चाहिए तो फिर कंफर्ट जोन में रह जाता, तो भाई जॉब करो, सीधी सी बात है, ठीक है। और जॉब में कुछ नहीं होता, जॉब में केवल सुबह जाओगे, पूरा आधे, मैं कहूँगा तुम्हारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जॉब में निकल रही है, आधे से ज़्यादा 70% मान लो ज़िंदगी तुम दे रहे हो जॉब पे, बाकी 30% तुम घर पे दे रहे हो, और उस घर पे दे रहे हो 5% भी तुम कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, न ट्रैवल कर रहे हो, न नई स्किल सीख रहे हो, नए स्पोर्ट्स सीख रहे हो, ठीक है, ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ नई जो लाइफ है, बस इसी इसी सर्कल में फंसे पड़े हो, कुछ नया एक्सपीरियंस कर ही नहीं पा रहे हो। तो जब अपना काम करोगे, फ्रीलांसिंग करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस का सबसे बहुत सारी चीज़ें नई सीख सकते हो, जो टाइम तुम्हारे पास टाइम ही टाइम मिलता है। फ्रीलांसिंग में ये नहीं होता पूरे दिन लगे रहो घरे में तरह। फ्रीलांस में अगर तुम्हें 5 कंपनियाँ मिलेगी, 4 कंपनियाँ मिलेगी ना, उनके पूरे मिल गए, तुम्हारा काम निकल जाएगा तुम्हें, तुम्हें 10 दिन काम नहीं करना, रेगुलर में बैठना डेली। फ्रीलांस में क्या होता है, महीने में करीब 10 दिन 15 दिन काम होता है, दैट्स इट, उतने में तुम महीने का सैलरी निकाल लोगे, ठीक है। और जॉब में क्या, रेगुलर में मतलब हमारी फिक्स सैलरी होती है, तो ये चीज़ होती है। तो यही है भाई, अगर निकलना है इन सब चीज़ों से, तो सीखना स्टार्ट करो, लर्निंग स्टार्ट करो, तभी आप अपनी मतलब कहते हैं ना कि पैसा कमाओगे, आगे बढ़ोगे, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, ना बॉस, ना मैनेजर, कोई नहीं दबा। तो तुम्हें किसी कंपनी में ड्रामे चल रहे हैं, सीधा मना कर दो, वहाँ से नहीं कर रही नौकरी, इस कंपनी रिजाइन मारो, दूसरी कंपनी में जाओ। इसके लोग तो कुछ लोग डर के बारे कंपनी भी चेंज करते कि हमें लेगा कौन, हमें आता ही नहीं है कद्दू, हमें तो इसी कंपनी के लिए बस इतना नपा-तुला काम आता है, अगर किसी कंपनी में जाऊँगा नया काम सीखना पड़ेगा, नए नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट होगा, लोग डरते हैं। इसी डर का तो फायदा उठाता है दोस्त, पाओगे नई जगह तुम जाओगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलता हूँ वीडियो के लिए, बाय बाय।